प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर के वचन हमें लगातार आत्मा में मजबूत करते हैं। हमारा आत्मिक रोटी है, हमारा आत्मिक भोजन है जिससे हम जीवित रहते हैं। हर एक मसीह विश्वासी और एक प्रभु को जानने वाला व्यक्ति केवल इस वचन से ही जीवित रह सकता है। वो संसार की बातों से जीवित नहीं होगा, या बड़े बड़ी चीज़ें देखकर या सुनकर, या बहुत सारी चीज़ें हैं सुनने के लिए इस दुनिया में, लेकिन खुदा के कलाम को सुनना सबसे पवित्र चीज़ है। और आज हम इस परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, कुछ सीखेंगे, ताकि कुछ बातों को, कुछ सच्चाइयों को हम जान जाएं। आज हम जब देखते हैं कि बहुत सारे हम जब किसी को समझाते हैं, किसी को कुछ बातों को बताते हैं, तो हमसे लोग नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन यीशु ने कुछ बातें कही है, आइए हम उनके ऊपर गौर करें। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि जो हमारी लाइफ में हमें सीखने की ज़रूरत है। और प्रभु ने अपने शिष्यों को एक दफ़ा बुलाया और उनसे कुछ बातें कही। पढ़ सकते हैं मत्ती 16 उसका 24 वचन में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक चीज़ यहाँ पे सिखाया कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप का इनकार करें। बाहरी चीज़ों का इनकार करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अपने आप का इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि अपना ईगो कोई हट कर दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। आपने मेरे विषय में ऐसे कैसे बोल दिया, आपने मुझे ये बात क्यों बोल दी, या मुझे क्यों समझा रहे हो। सारे लोग मुझे ही समझाते हैं। हम बहुत बार ऐसी चीज़ें हम देखते हैं कि जब हम अपने बच्चों को या कलीसिया में हम जब किसी को समझाएं तो लोगों को बुरा लगता है ना। जब किसी को डांटे तो बुरा लगता है। डांट हम सबको बुरी लगती है, लेकिन वचन में लिखा है कि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग होता है। और प्रभु कह रहा है कि जो कोई अपने आप को इनकार कर देगा, अपने आप को इनकार करके मसीह के लिए खड़ा होगा, तो उसे किसी बात का बुरा नहीं लगेगा, किसी बात का उसको बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि पहले हमें अपने आप को इनकार करना है। मसीह को स्वीकार करने के बाद जो पहला काम है वो अपने आप का इनकार करना है, ताकि मुझे किसी की बात चुभेगी नहीं। अगर कोई मुझे डांटता है, कोई मुझे सिखाता है, कोई मेरा एक अगुवा या मेरा टीचर मुझे सिखाता है, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन आज हमें बुरा लग जाता है, हम उठकर वहाँ से चले जाते हैं और बस ये दिखाते हैं कि मुझे आपकी बात बुरी लगी। लेकिन वचन में लिखा है कि ये जीवन का मार्ग होती है। हम जानते हैं कि हर कोई हमें डांट नहीं सकता है, लेकिन कुछ विशेष लोगों का अधिकार हमारे ऊपर होता है। चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे अगुवे हों, हमारे पास्टर हों, या कलीसिया में कोई ऐसे भाई बहन जो हमारे भलाई को चाहते होंगे, वही आपको डांट सकते हैं या वही आपको समझा सकते हैं। पर हमें बहुत बार उनकी बातें बुरी लगती है। लेकिन वचन में लिखा है कि अपने आप का इनकार करें, अपने आपे का इनकार करें और खुदा के वचन को अपने दिल में रख लें, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी भलाई की बात है। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 141 का 5वां वचन हम पढ़ेंगे। और यहाँ बहुत सुंदर वचन लिखा है, धर्मी मुझे को मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। अगर धर्मी मुझे मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। आमेन। जब कोई धर्मी व्यक्ति मुझे मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। जब कोई एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति हमें डांटता है, हमें सिखाता है या हमें ताड़ना देता है, तो ये हमारे लिए कृपा है। सिखाने वाले का थप्पड़ एक हमारे लिए कृपा है। बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि उनको डांट नहीं मिली, उनको किसी ने समझाया नहीं होगा, कोई समझाने के लिए उनके पास नहीं होगा जो उनसे प्रेम करे। क्योंकि आपको डांटने वाला वही होगा जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करेगा, और जो हर बात में आपकी तारीफ़ करे, हर बात में आपको बड़ा चढ़ा कर बातें करे, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको हमेशा बड़ाई और तारीफ़ की बातें कहें, लेकिन उन लोगों के करीब रहिए जो आपको डांटे और सिखाएं। क्योंकि आप
डांट से ही बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कई बार अपने शिष्यों को डांटा और हम जानते हैं कि उन 12 शिष्यों ने ही पूरी दुनिया में आग लगाई। उन 12 शिष्यों ने ही पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह की डांट को सुनकर आए थे। लेकिन जब आज हम कोई डांट सुनना नहीं चाहते हैं, जब आज एक विश्वासी या डांट नहीं सुनना चाहता है, जब एक नए विश्वासी भाई बहन को जब हम बढ़ाते हैं कलीसियाओं में, जब एक अगुवे के हम उनको देखते हैं कि उनके अंदर एक लीडर, उनके अंदर एक अगुवा, एक पास्टर, एक अगुवा देखते हैं और हम उन्हें बनाने की कोशिश करते होते हैं। हम उन्हें डांटते हैं, छोटी छोटी बातों में छोटा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ताकि वो उन्हें सही से करें, और जब नहीं कर पाते तो शायद उनको एक डांट मिलती है, और जब डांट मिलती है तो बुरी लगती है और वो छोड़कर चले जाते हैं, वो उस सभा को नाराज़गी से चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब धर्मी तुझे डांटे, जब धर्मी तुझे मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, क्योंकि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग होती है। और ये आप याद रखिए, जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है वही आपको डांट सकता है, वही आपको प्रेम कर सकता है। उसका प्रेम उसकी डांट में होता है। बहुत बार लेकिन अच्छा नहीं लगता है, डांट सुनना किसी की अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम जानते हैं जो लोग डांट से बेर करते हैं, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, वो नाश हो जाता है। कितने भाई बहनों को हमने चर्च में या कलीसियाओं में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उस शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, जिन लोगों ने उस शिक्षा को तुच्छ जाना, वो लोग कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका आदर किया, उस पर विश्वास किया, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए सिखाने वाले की डांट आपके लिए जीवन का मार्ग होती है। आप उठकर ना भागा करें, उस सभाओं को छोड़कर, कलीसियाओं को छोड़कर ना भागें, क्योंकि सिखाने वाले की डांट आपके लिए जीवन का मार्ग होती है। चाहे हमें कोई भी डांटे, चाहे आपके माता पिता हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, लेकिन सिखाने वाले की डांट बुरी तो लगती है, लेकिन वो मधु से भी मीठी है, वो शहद से भी मीठी है, क्योंकि वही आपके जीवन को बना सकती है। जब धर्मी तुझे डांटे तो ये कृपा मानी जाएगी। आपके लिए एक एहसान है शायद उस अगुवे का जो आपको डांटता है। बहुत ज़रूरी है, जब तक डांटा नहीं जाएगा आप कभी बन नहीं पाएंगे, कभी सीख नहीं पाएंगे। बहुत ज़रूरी है ताकि हम डांट सुने, डांट को सुने। जब मैं सेवकाई में आया तो मेरे पास्टर ने मुझे बहुत बार डांटा, बहुत सारी चीज़ों के लिए डांटा। जब हम चर्च में झाड़ू पोछा मारते थे तो वो देखते थे और वो कहते थे कि सही से नहीं मारा है आपने झाड़ू, सही से आपने पोछा नहीं मारा है, और वो मुझे डांटते थे। मुझे तब बुरा लगता था, लेकिन आज मुझे पता चलता है कि उनकी डांट ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सिखाने वाले की डांट हमें बनाती है, हमें सिखाती है। वो आपको तैयार करते हैं, आपके टीचर, आपके पास्टर, आपके अगुवे आपको तैयार करते हैं। उनकी डांट बहुमूल्य होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर के वचन हमें लगातार आत्मा में मजबूत करते हैं। हमारा आत्मिक रोटी है, हमारा आत्मिक भोजन है, जिससे हम जीवित रहते हैं। हर एक मसीह विश्वासी और एक प्रभु को जानने वाला व्यक्ति केवल इस वचन से ही जीवित रह सकता है। वो संसार की बातों से जीवित नहीं होगा, या बड़े बड़ी चीज़ें देखकर या सुनकर, या बहुत सारी चीज़ें हैं सुनने के लिए इस दुनिया में, लेकिन खुदा के कलाम को सुनना सबसे पवित्र चीज़ है। और आज हम इस परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, कुछ सीखेंगे, ताकि कुछ बातों को, कुछ सच्चाइयों को हम जान जाएं। आज हम जब देखते हैं कि बहुत सारे हम जब किसी को समझाते हैं, किसी को कुछ बातों को बताते हैं, तो हमसे लोग नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन यीशु ने कुछ बातें कही है, आइए हम उनके ऊपर गौर करें। और बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि जो हमारी लाइफ में हमें सीखने की ज़रूरत है।
और प्रभु ने अपने शिष्यों को एक दफ़ा बुलाया और उनसे कुछ बातें कही। पढ़ सकते हैं मत्ती 16 उसका 24 वचन में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक चीज़ यहाँ पे सिखाया कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप का इनकार करें। बाहरी चीज़ों का इनकार करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अपने आप का इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि अपना ईगो कोई हट कर दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। आपने मेरे विषय में ऐसे कैसे बोल दिया, आपने मुझे ये बात क्यों बोल दी, या मुझे क्यों समझा रहे हो। सारे लोग मुझे ही समझाते हैं। हम बहुत बार ऐसी चीज़ें हम देखते हैं कि जब हम अपने बच्चों को या कलीसिया में हम जब किसी को समझाएं तो लोगों को बुरा लगता है ना। जब किसी को डांटे तो बुरा लगता है। डांट हम सबको बुरी लगती है, लेकिन वचन में लिखा है कि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग होता है। और प्रभु कह रहा है कि जो कोई अपने आप को इनकार कर देगा, अपने आप को इनकार करके मसीह के लिए खड़ा होगा, तो उसे किसी बात का बुरा नहीं लगेगा, किसी बात का उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि पहले हमें अपने आप को इनकार करना है। मसीह को स्वीकार करने के बाद जो पहला काम है वो अपने आप का इनकार करना है, ताकि मुझे किसी की बात चुभेगी नहीं। अगर कोई मुझे डांटता है, कोई मुझे सिखाता है, कोई मेरा एक अगवा या मेरा टीचर मुझे सिखाता है, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन आज हमें बुरा लग जाता है, हम उठकर वहाँ से चले जाते हैं और बस ये दिखाते हैं कि मुझे आपकी बात बुरी लगी। लेकिन वचन में लिखा है कि ये जीवन का मार्ग होती है। हम जानते हैं कि हर कोई हमें डांट नहीं सकता है, लेकिन कुछ विशेष लोगों का अधिकार हमारे ऊपर होता है, चाहे वो हमारे माता पिता हो, हमारे अगुवे हों, हमारे पास्टर हों, या कलीसिया में कोई ऐसे भाई बहन जो हमारे भलाई को चाहते होंगे, वही आपको डांट सकते हैं या वही आपको समझा सकते हैं। पर हमें बहुत बार उनकी बातें बुरी लगती है। लेकिन वचन में लिखा है कि अपने आप का इनकार करें, अपने आपे का इनकार करें और खुदा के वचन को अपने दिल में रख लें, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी भलाई की बात है। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 141 का 5वां वचन हम पढ़ेंगे। और यहाँ बहुत सुंदर वचन लिखा है, धर्मी मुझे को मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। अगर धर्मी मुझे मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। आमेन। जब कोई धर्मी व्यक्ति मुझे मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। जब कोई एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति हमें डांटता है, हमें सिखाता है या हमें ताड़ना देता है, तो ये हमारे लिए कृपा है। सिखाने वाले का थप्पड़ एक हमारे लिए कृपा है। बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि उनको डांट नहीं मिली, उनको किसी ने समझाया नहीं होगा, कोई समझाने के लिए उनके पास नहीं होगा जो उनसे प्रेम करे, क्योंकि आपको डांटने वाला वही होगा जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करेगा और जो हर बात में आपकी तारीफ़ करे, हर बात में आपको बड़ा चढ़ा कर बातें करे, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको हमेशा बड़ाई और तारीफ़ की बातें कहें, लेकिन उन लोगों के करीब रहिए जो आपको डांटे और सिखाएं, क्योंकि आप डांट से ही बन सकते हैं। यीशु मसीह ने कई बार अपने शिष्यों को डांटा और हम जानते हैं कि उन 12 शिष्यों ने ही पूरी दुनिया में आग लगाई। उन 12 शिष्यों ने ही पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह की डांट को सुनकर आए थे। लेकिन जब आज हम कोई डांट सुनना नहीं चाहते हैं, जब आज एक विश्वासी या डांट नहीं सुनना चाहता है, जब एक नए विश्वासी भाई बहन को जब हम बढ़ाते हैं कलीसियाओं में, जब एक अगुवे के हम उनको देखते हैं कि उनके अंदर एक लीडर, उनके अंदर एक अगवा, एक पास्टर, एक अगवा देखते हैं और हम उन्हें बनाने की कोशिश करते होते हैं। हम उन्हें डांटते हैं, छोटी छोटी बातों में छोटा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ताकि वो उन्हें सही से करें, और जब नहीं कर पाते तो शायद उनको एक डांट मिलती है, और जब डांट मिलती है तो बुरी लगती है और वो छोड़कर चले जाते हैं, वो उस सभा को नाराज़गी से चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब धर्मी तुझे डांटे, जब धर्मी तुझे मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, क्योंकि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग होती है। और ये आप याद रखिए,
जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है वही आपको डांट सकता है, वही आपको प्रेम कर सकता है। उसका प्रेम उसकी डांट में होता है। बहुत बार लेकिन अच्छा नहीं लगता है, डांट सुनना किसी की अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम जानते हैं जो लोग डांट से बेर करते हैं, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, वो नाश हो जाता है। कितने भाई बहनों को हमने चर्च में या कलीसियाओं में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उस शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, जिन लोगों ने उस शिक्षा को तुच्छ जाना, वो लोग कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनकर उसका आदर किया, उस पर विश्वास किया, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए सिखाने वाले की डांट आपके लिए जीवन का मार्ग होती है। आप उठकर ना भागा करें, उस सभाओं को छोड़कर, कलीसियाओं को छोड़कर ना भागें, क्योंकि सिखाने वाले की डांट आपके लिए जीवन का मार्ग होती है। चाहे हमें कोई भी डांटे, चाहे आपके माता पिता हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, लेकिन सिखाने वाले की डांट बुरी तो लगती है, लेकिन वो मधु से भी मीठी है, वो शहद से भी मीठी है, क्योंकि वही आपके जीवन को बना सकती है। जब धर्मी तुझे डांटे तो ये कृपा मानी जाएगी। आपके लिए एक एहसान है शायद उस अगुवे का जो आपको डांटता है। बहुत ज़रूरी है, जब तक डांटा नहीं जाएगा आप कभी बन नहीं पाएंगे, कभी सीख नहीं पाएंगे। बहुत ज़रूरी है ताकि हम डांट सुने, डांट को सुने। जब मैं सेवकाई में आया तो मेरे पास्टर ने मुझे बहुत बार डांटा, बहुत सारी चीज़ों के लिए डांटा। जब हम चर्च में झाड़ू पोछा मारते थे तो वो देखते थे और वो कहते थे कि सही से नहीं मारा है आपने झाड़ू, सही से आपने पोछा नहीं मारा है, और वो मुझे डांटते थे। मुझे तब बुरा लगता था, लेकिन आज मुझे पता चलता है कि उनकी डांट ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सिखाने वाले की डांट हमें बनाती है, हमें सिखाती है। वो आपको तैयार करते हैं, आपके टीचर, आपके पास्टर, आपके अगुवे आपको तैयार करते हैं। उनकी डांट बहुमूल्य होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।